Good morning, everyone. Again, the same thing we are continuing. आज आम कौन देखा ना पॉलिटी रो लास्ट कहबा जदि 15 ईयर 10 इयर्स भितर ओपीएससी रो प्रीलिम्स रे जो सब क्वेश्चंस अछि तार पेरिफेरीज अछि ताको थोड़े गो थ्रू करिबा एंड देन वी आइडेंटिफाई द पैटर्न जे को टाइप रो क्वेश्चंस पॉलिटी रे पड़ुची ऑल्दो पॉलिटी इज एन इंपोर्टेंट रोल प्ले करे प्रीलिम्स रे जोटी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आसे सो से भी किसी इंपोर्टेंस एरिया रिपीटेटिव थीम्स मोस्टली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट हो जाए सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन अगेन एज यूजुअल सो 2016 मसीहा जो देख जाऊे ताहले देखिबा कोन क्वेश्चंस अछि गोटे क्वेश्चन थिला इन व्हिच ईयर द आरटीआई केम इनटू फोर्स आरटीआई हमर केबे आस्थिला सिंपल क्वेश्चन बिकॉज सेते बेला हम कहउतिले जेमति कोन वन लाइनर रो क्वेश्चंस बहुत पडुथिला धीरे धीरे पैटर्न चेंज हला तापर से कोन करचंती क्वेश्चंस को टिके स्टेटमेंट बेसिस रे देखिन जोटा कि हम आगे देखो कंटिन्यू करबा आरटीआई जाको हम कोन कहउचंती राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ओके सो बेसिकली आपण माने जानिथिबा दरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन होची गोटे हमर फंडामेंटल राइट्स दिस इज इंपोर्टेंट ओके सो फंडामेंटल राइट्स विषय आपण माने बहुत किछि पढिचंती दिस इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स आ जते बेले ए आरटीआई कथा हम कहउचंती सेठी मन रखिबा जे पार्लियामेंट ए आरटीआई को केबे जून 15 2005 रे पास करथिला ओके सो दिस इज इंपोर्टेंट ओके किछि किछि फैक्ट जानिथिबा दरकार आहा सहित मन रखंतु जो अक्टोबर 12 हला एटा सिना पास हेतिला पार्लियामेंट रे किंतु ऑफिशियली केबे फोर्स हेतिला एनफोर्स हेतिला ओके ऑफिशियली जदी लागू हेतिला केबे जदी पछारंदी ताले मन रखिबो 12 अक्टोबर 2005 दिस इज एन इंपोर्टेंट okay and one more thing जानिथिबा दरकार जे आरटीआई implemented under the previous provisions कोन ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 रो प्रोविजंस अंडर रे आरटीआई जाउची सो डेफिनेटली द आंसर होबो 2005 सी ऑप्शन इज नॉट एन इंपोर्टेंट बट आरटीआई आर्टिकल देखो हम जो कहउचंती आर्टिकल 19 जोटा हम कहउचंती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस रो कथा अछि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रे आर्टिकल अंडर रे हमर कोन जाय ना राइट टू इंफॉर्मेशन पार्ट जाय ताहले एठी केबे केबे पचारि दियंती जे केते नंबर आर्टिकल्स अंडर रे हमर राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जिंस आसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स पचारि दियंती तो मन रख दरकार जे आरटीआई ता हमर 19 रो ए बोला जा होची राइट टू इंफॉर्मेशन जोटा कि हमें कहउचंती फंडामेंटल राइट रो पार्ट जोटा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोटा कि 19 रो ए अंडर रे अछि तार पार्ट कहि परिबा ओके सो 12 अक्टोबर 2005 इंपोर्टेंट आउ सी जो आरटीआई इंडिया रे जो इंप्लीमेंट हला वन मोर पर्सन थिले तांको ना तो कोन थिला अरुणा रॉय ओके तांकर प्रचेष्टा रे आरटीआई कोन हमर हला इंप्लीमेंट हेतिला ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन से टाइम रे आसला बट पेरिफेरी जानि थांतु होय तो आपण मन को काम रे आस परिबो सेकंड क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ओके पर्टेन्स द स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर ओके बढ़िया क्वेश्चन से माने पछार छथि जे कहै छिन जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल ले जम्मू कश्मीर को कोटे स्पेशल स्टेटस दिया जायतिला ओके सो स्पेशल स्टेटस रो कथा आसला जम्मू कश्मीर पई एटा वन लाइन क्वेश्चन से टाइम रो ठीक अछि 370 हेतबे न्यूज़ रे थिला फॉर दिस प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस पछारथिले तो मैंने जानिथिबा दरकार जे स्पेशल स्टेटस कैटेगरीज जो मिलथिला जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 रे सिना मिलथिला एंड ताहा सहित किछि किछि पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन नेखिनो जे तो आर्टिकल 350 पछरे छी 350 टा कोन कहउचंती 350 रे जदि तमे किछि ग्रीवेंस दोछो से गुडी कर लाइक किमति क्विक रिजोल्यूशन से परिबो ताको किमति समाधान करा जाइबो ओके से जो रिजोल्यूशंस रे जो समाधान पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस विषय कह जाछि राइट डील्स विथ द लैंग्वेजेस यूजिंग द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस रो जो रिड्रेसल रो जो लैंग्वेज रो कथा 350 रे पाइबो ओके 360 तमे ऑलवेन त माने समस्त जानि छन जे हमें जंती इमरजेंसी रो कथा कहउछंती एंड 360 पार्टिकुलरली कोन डील करे ना फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा आसे ओके फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके 360 आर्टिकल डील करछि ओके आ परे आ गुटे आर्टिकल अछि कोन 350 एटा 318 हो इट्स आई थिंक इट्स रॉन्ग अछि 350 बी ओके जहा ऑप्शंस रे थिला से ऑप्शन 350 बी टा कोन पार्टिकुलरली मोनोकट प्रोवाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ओके दैट मींस हम लिंग्विस्ट माइनॉरिटी मानकर जो भाषा जो अछि लैंग्वेज रो कथा जो गुटे स्पेशल ऑफिसर तांको पई जो जो तयारी करा जिवो से कथा थिला हमर कोन आर्टिकल 350 बी अंडर रे थिला सो एनीवे ई जो फाइनेंशियल इमरजेंसी तमे देखो इमरजेंसी इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक सो सेइथरे देखिबो एथर कोन हेछि ना नेशनल इमरजेंसी को पाखा पाखी 50 वर्ष पूर्णत हेछि राइट आमे कहउतले 1975 रे नेशनल इमरजेंसी लागू होइतिला नेशनल इमरजेंसी रो 50 इयर्स सेलिब्रेशन होची सो सेइथि में देखिबो ऑल द फाइनेंशियल इमरजेंसी क्वेश्चन हेइ पारे न हेइ पारे अप टू देम बट नेशनल इमरजेंसी क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स रे आसीबो एंड सो डेफिनेटली एठी कोन जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 मन रखियो निहाते आबे दरकार
ओके सो आम देखिए जो इमरजेन्सी कथा देखुं से आम देखिए फिनान्शियल इमरजेन्सी से विषय में किसी देखी ना जदि किसी एक्सट्रा जिनस अच्छी सो फिनान्शियल इमरजेन्सी कथा जो आम कहते देखो आर्टिकल 360 अंडर जाऊँगी एंड एटी गुड़ाए प्रोविजन्स अच्छी जो पचारती केमी को ग्राउंड रे फिनान्शियल इमरजेन्सी आमर लागू हम है ग्राउंड जब पचारे मन रखि दरकार प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द फिनान्शियल इमरजेन्सी साटिस्फाइड दैट सिचुएशन एराइज जो आसीज बट आर कौन एप्रुवाल केमती हुए मस्ट बी एप्रूव्ड बाय बोथ हाउस लोकसभा हो कि राज्यसभा राइट 2 मास भितर एप्रूव हम विथिन 2 months एंड रिजोल्यूशन ऑफ एप्रूवल कैन बी पास विथ ओनली सिंपल मेजोरिटी ओके मे बी एग्जाम हॉल स्पेशल मेजोरिटी करके दे पारती ओके यहाँ सहित तुम मैंने जानवा दरकार इट कंटिन्यू इंडेफिनेट राइट पीरियड जब पचाते केते दिन पर्यंत कंटिन्यूटी रहे इंडेफिनेट तार किसी पीरियड फिक्स है किंतु जब सेम कथा जब आम कह प्रेसिडेंट रूल्स हेले कौन हम प्रेसिडेंट रूल भी देख ये जो ग्राउंड होता भी देख यहाँ भी 2टा हाउस रे पार लब विथिन 2 months रहिबो it's approved within the 6 months but can extend for maximum 3 year right with approval of parliamentary approval 3 वर्ष पाई right that is for the president rule पाई जेतेबेले financial emergency हेले कोन होची infinite number मतलब the number is not fixed केते दिन पर्यंत that is not been identified ओके यदि सेटा जेतेबेले हम कहबा नेशनल इमरजेंसी के पळे आर्टिकल 352 अंडर रे किंतु एठी कोन हबो सो एठी मन रखिबो एठी पार्लियामेंटरी अप्रूव हबो 1 month रे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू जोटा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कहा जायथिला हला तापले जदी एटा अप्रूव होची कंटिन्यूस फॉर द 6 month ओके इट कैन बी एक्सटेंडेड एटा भी इनफिनाइट with approval for every 6 month ओके दिस इज इंपोर्टेंट एटा भी इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत किंतु एवरी 6 month रे तुम अप्रूवल आनिबा दरकार जोटा कि जो पीरियडिक पार्लियामेंटरी अप्रूवल पई हमर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कहा जायथिला एटा पचारि दियंती केबे केबे आकु से 42 करके देथि एग्जाम हॉल रे सो ये सब जिन देखा जेहतु फिनान्शियल इमरजेंसी देखुले सो यहीटा जानी था कहे देयर इज नो पार्लियामेंटरी अप्रूवल नीडेड टू द कंटिन्यूएशन पे पार्लियामेंटरी अप्रूवल फिनान्शियल इमरजेंसी दरकार नुह ठीक अच्छे सो एनीवे रिवोकेशन हटेबा केमती जदि फिनान्शियल इमरजेंसी लागू हो जाए हटेबा केमती तो मन रखु फिनान्शियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम को भी टाइम रे प्रेसिडेंट फिनान्शियल इमरजेंसी को हटे पारे विथआउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल ओके मे बी से देथिबे विथ पार्लियामेंटरी अप्रूवल नो फिनान्शियल इमरजेंसी रे पार्लियामेंटरी अप्रूवल दरकार नहीं so you have to compare these things right national emergency kono president rules kono okay state emergency kono financial emergency kono you have to compare and remember ये क्वेश्चंस बारंबार एग्जाम्स रे आसे so these are the few facts जोटा कि financial emergency आर्टिकल थिला सेथि हम तुमको थोड़े गो थ्रू करनेली but you have to work on this emergency topic which is most important for OPSC prelims this times ओके आसी जाओ गोटे सिंपल क्वेश्चन पचारि ओके हु जो भारत रत्न कथा आछि राइट तुम जानिछ जे भारत रत्न हमरो रिसेंटली मतलब लास्ट 2024 रे न्यूज रे थिला हला मन रखिबो जे भारत रत्न रे मतलब से टाइम रे जेतल 2016 रो कथा थिला सेते पचारि जे हु हैज बीन ऑनर्ड मिलथिला भारत रत्न दैट इज केतला सचिन तेंदुलकर मे भी मिलता किंतु क्वेश्चन है जे भारत रत्न किसी स्टाटिक जिन देखी तो मे भी केबे केबे कौन करती एग्जाम रे स्टाटिक क्वेश्चन पळे आसे भारत रत्न जो अवार्ड टा फास्ट डिक्लेयर जदी कहि परिबा हम 1954 रे हितला हला 1950 रे स्टार्ट हितला जोटा कि हम कहउछन गोटे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हला गोटे सर्वोच्च बेसामरिक अवार्ड्स बोली कहि परिबा राइट ओडिया जदी मन रखुछन नहले ठीक अछि गोटे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पार्टिकुलरली मन रखिबे प्रेसिडेंट को द्वारा ही एटा दिया जायथा 1954 रे सेतबे 3 जन को मिलिथिला हला सीवी रमन सी राजगोपाल आचार्य आ गोटे कोन थिला जे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ए 3 जन को मिलिथिला जे फर्स्ट रिसिपिएंट हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न दीज आर द 3 पीपल्स ओके सो एठी मन रखिबा जे 2024 रो कथा जतल नोचन सेठी मन रखिबा कर्पूरी ठाकुर एमएस स्वामीनाथन लालकृष्ण आडवाणी आ गोटे हला कोन पीवी नरसिंह राव आ के थिले चौधरी चरण सिंह 2024 रो हमरो भारत रत्न अवार्डी कहि परिबा लास्ट जदि पचरंती केबे केबे एग्जाम से आसी जाय फॉर दिस पर्सपेक्टिव एल्स इट्स नॉट ए पॉलिटी क्वेश्चंस बट इट्स ए करंट अफेयर क्वेश्चंस तापर क्वेश्चंस देखिबा एग्जाम से कोन आसी छी गोटे क्वेश्चंस आसी छी जे नेशनल इमरजेंसी कथा म अगेन आंसर आसी क्वेश्चन सेट में इंपोर्टेंट constitutional amendment okay relating to the declarations of emergency 1978 required the president of India to act in accordance with whom this is important see it is most important जोटा कि हमें पॉलिटी रो प्रीवियस सेशन रे जो माने सेशन देखिथिले आपण मन मतिर बहुत जन थिले देखि दियंत थरे जाय कि प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि तो सेठी जानि परिबे जे एंटायर थिंग
cabinet minister, council of minister, everything we have discussed. ओके लाटेस्ट केसेस जजमेंट जहाँ भी आसला ताकू नहीं कि ओपीएससी 2022 23 रे क्वेश्चंस केमती फ्रेम हेची एवरीथिंग वी डिस्कस्ड एमेंडमेंट रे टॉपिक जो थ्रू रे हमें एंटायर पॉलिटिक्स रो एवरी पीआईक्यूज कवर करने थिले यू हैव टू गो थ्रू इट वंस वन मोर टाइम ओके सो एनीवे ये जो नेशनल इमरजेंसी रो कथा आछि जे प्रेसिडेंट कहार कथा रे कार्य करिवे से कथा आस्तिला इंडिया वुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ whom सी एटी मन रखंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला ये जो जिनसटा आस्तिला केबे ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 अंडर रे आस्तिला ओके फर्स्ट जिनस मन रखिबो इन प्रेसिडेंट केवल एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट जहाँ आम कहे केंद्र कैबिनेट रो जो रिटन रिकमेंडेशन राइट ता अनुसार ही इमरजेंसी घोषणा करि परिबे राइट प्रेसिडेंट मस्ट बी अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन रे सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड नेशनल इमरजेंसी जदि आम कहूँ आर्टिकल कौन थी 352 जहाँ आम कहते है 352 कथा कहूला नेशनल इमरजेंसी जितेबाला लाइक अनाउंस कर 1 मंथ भितर जो प्रेजेंट मेंबर रो 2/3 मेंबर जति अच्छी ताहा द्वारा सीटा पास हवा दरकार राइट जो आम कहते एप्रुवाल रिक्वायर करते कर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट जी प्रेजेंट अच्छी है एंड within must be approved within the 1 month okay this must be important right again I'm repeating जेतल नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस करा हबो एबार 1 मंथ भितर कोन हबो जेति कि प्रेजेंट मेंबर रो 2/3 मेंबर राइट जो हम कहते गोटे जो स्पेशल मेजोरिटीज रो कथा तो ताहा द्वारा कोन हबो एटा पास हबा निहाती दरकार हला आउ जदी अति कम रे हला सो इमरजेंसी इनिशियली सेट फॉर 6 मंथ ओके 6 मास पई हमें अति कम रे मिनिमम 6 मंथ जो कहउचंती अति कम रे 6 मास पई ही लागू हबो आउ यार मैक्सिमम ड्यूरेशन जदी कहउचंती जो सर्वाधिक जदी सीमा पछारंती कते बेले मन रखिबो दैट इज अनलिमिटेड राइट सो दिस इज इंपोर्टेंट अनलिमिटेड मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं सेइथमे मु जेतल इमरजेंसी रो कथा कहउतली ए जो नेशनल इमरजेंसी ए वर्ष ओपीएससी प्रीलिम्स रे टेक इट माय वर्ड ए क्वेश्चंस आसीबो इमरजेंसी रो इमरजेंसी टॉपिक्स को पढ़िबो देन नेशनल इमरजेंसी इज इंपोर्टेंट बिकॉज आमे कोन होची 50 इयर्स सेलिब्रेशन करूचंती आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम यू कैन रिपीट माय थिंग्स सो एनीवे जदी मु कहबी ग्राउंड जदी हम कहि परिबा यस आर्टिकल 352 नामे मन रखिबा नेशनल जहा हम कहउचंती एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म रिबेलियन होला जेटा हमर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आस्तिला एटा मे भी पचारिबे दिस इज इंपोर्टेंट होला एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब आर्म रिबेलियन से ग्राउंड रे मोर इमरजेंसी रो कथा अछि एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे प्रेसिडेंट कैन लिमिट ऑपरेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू द पर्टिकुलर एरिया राइट गुड पर्टिकुलर एटा भी पचार दिबे केते नंबर अमेंडमेंट नंबर पचार दिबे एंड नेशनल इमरजेंसी जेते 1975 रो कथा आसीबो ड्यू टू कोन हेतला ना इंटरनल डिस्टरबेंस को हेतला हला सो ता पर मन रखिबो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट एटीसी कौन करते एग्जाम हॉल रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके देथिबो कैबिनेट मिनिस्टर जगह रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके देथिबो एटा ही क्वेश्चंस थिला जे नेशनल इमरजेंसी जो हबो डिक्लेरेशंस कहार ना कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हम एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एडवाइस रे रिटन रिकमेंडेशन रे द ऑप्शन रे कोन अछि जे इट्स ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कथा नुह राइट दिस इज रॉन्ग सेथिपई एथर जेतो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस फ्रेम करूचंती से माने डायरेक्टली गोटे स्टेटमेंट इमती फ्रेम करने थिबे सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया एंड सेकंड कथा जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ब्रॉट अंडर द जुडिशियल रिव्यू मे बी पचारिबे गोटे सेंटेंस रे जुडिशियल रिव्यू हेई परिबो कि यस और नो यस इट्स हेई परिबो तार अमेंडमेंट केते ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटा भी मन रखंतु सो पचारिबे इट्स नॉट जुडिशियल रिव्यू इमते ऑप्शन थ्री थिबो सो आपण ईच एंड एवरी बिट को मन रखिबे अगेन जेटा कि हमर जो जुडिशियल रिव्यू को केस रे थिला मिनर्वा मिली केस रे कह जायतिला ऑलरेडी एंटायर केसेस रिसेंट करेंट ट्रेडिशनल केसेस मु पचारि सारछि आर थरो जो राइट टू प्राइवेसी रो पुटिसामी केस आस्तिला आधार वाला केस एवरीथिंग आई कवर्ड थरे आपण जानतु से केसेस को देखि नियंतु एवरीथिंग कवर्ड हे जिवो पॉलिटिकल जेति ट्रेडिशनल और करेंट वाला एनीवे नेशनल इमरजेंसी आपण मन रखुंती ए जिंस ऑलरेडी मु कहितली एटा अप्रूव हबो बोथ हाउस विथिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू जोटा कि 44th अमेंडमेंट को है 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन देबो एक्सटेंड कर हबो इनफिनिट पीरियड पर्यंत बट अप्रूवल दरकार एवरी 6 मास रे ऑलरेडी हम अबे ही कवर करले ऊपर या सहित गोटे जिंस मन रखिबो अप्रूवल फॉर कंटीन्यूअस ओके बाय ईदर ऑफ द हाउस बाय द स्पेशल मेजॉरिटी जदि तुम कंटिन्यू करिया को चाहूचो ताहाले सेठी कोन हबो स्पेशल मेजॉरिटी दे ही तमे
ताको पास करके एदर ऑफ द हाउस एदर लोकसभा कि राज्यसभा राइट ए बोथ हाउस कहि देथिबे सो देखि कि एदर इज इंपोर्टेंट दिस कीवर्ड हला तबे हटेबा केमती देखो प्रेसिडेंट मोस्ट रिवोक ओके हटै परिबे इफ लोकसभा ओके एटी ऑप्शंस रे एग्जाम हॉल रे कोनबे राज्यसभा करके देबे हला देखि कि सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि राज्यसभा हबनी ओनली लोकसभा रो जा कहउछन 1/10 of the total member of the Lok Sabha is given written notice to the speaker से मान लिखि कि दे देबे 44th constitutional amendment रे कहा जायतिला एंड रिवोकेशन जो हबो सेटा को मेजॉरिटी इट्स ए सिंपल मेजॉरिटी एटा को से माने स्पेशल मेजॉरिटी करके देबे काहे कि अप्रूवल पई स्पेशल मेजॉरिटी दरकार राइट नेशनल इमरजेंसी रे अप्रूवल पई एदर ऑफ द हाउस रे अप्रूवल मिली पारिबो पई स्पेशल मेजॉरिटी किंतु हटेया पई इट्स ए सिंपल मेजॉरिटी एंड 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोक सभा रिटर्न रिकमेंडेशन देबे हला स्टा पर सेटा कोन हटि जीवो ओके सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर काहे कि इमरजेंसी इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक आपण केबे भी इग्नोर करबनी कारण ए वर्ष रो क्वेश्चंस आसीबो ठीक अछि एंड एठी इंपोर्टेंट कोन जे एठी केबे केबे पचार दियंती किछि किछि एक्स्ट्रा फैक्ट पचार दियंती हला जिमति हम कहि परिबा यस ए गोटे पॉइंट मु कहिबार थिला एठी जे आर्टिकल 358 एंड 359 दीटा जिंस मन रखंतु एठी आर्टिकल 358 अनुसार ऑटोमेटिकली सस्पेंड हबो छटा फंडामेंटल राइट ऑफ जो कहउचंती हला मतलब जति कि 19 आर्टिकल 90 फंडामेंटल राइट 19 अंडर जति छटा जगह राइट्स अछि सब जगह आर्टिकल 358 अंडर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हबो एंड और एक्सटर्नल ऑन द नेशनल इमरजेंसी और द एक्सटर्नल एग्रेशन बेसिस रे हला किंतु आर्टिकल 359 अंडर रे सस्पेंशन अदर देन फंडामेंटल राइट 20 एंड 21 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एटा को मन रखंतु एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स अदर देन 20 एंड 21 ओके सस्पेंडेड जो हम कहउछन 20 21 को छाडी कैन नॉट बी सस्पेंडेड 20 21 केबे भी सस्पेंड हबने आर्टिकल बा फंडामेंटल राइट 20 21 बा जहा को हम कहि परबा आर्टिकल 20 एंड 21 वाला जिंस अछि दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड जोटा कि आर्टिकल 359 अंडर रे आसे आ आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हबो जोटा कि आर्टिकल 350 अंडर रे आसे राइट सो जेटा मन रखियो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओनली आ गुटे भी जिंस अछि जे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो अछि राइट जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ओनली नॉर्थ ईस्ट रीजन एज ए एक्सटेंशन पाइचंती जो इरिगेशन पाई हला बट ठीक अछि दैट वोंट बी इंपोर्टेंट बट दिस टू ऑलरेडी ओपीएससी पचारछि ओके ए दिटा को निहता भी मन रखिबा आउ कोन थिबो आउ नॉर्मल थिबो ए क्वेश्चंस बारंबार आछि ओपीएससी रे यूपीएससी रे सो डेफिनेटली ताहा पर तुम मन रखिबो सो यू हैव टू कंपेयर दिस थिंग्स एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड इट विल हेल्पफुल फॉर यू ओके सो इमति अपन टेबल बेसिस रे अपन रिमाइंड करनेबे एंड एवरीथिंग हम डिस्कशन करि छारछे हला एंड इट्स ए क्विक रिवीजन पार्ट रे हमें कवर करिसेंती सो एनीवे टॉपिक कोन थिला ना ए क्वेश्चंस थिला 40 सेकंड रो ओके तापर क्वेश्चंस को जिबा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई यस देखो एंटी डिफेक्शन हला डिफेक्शन बा एंटी डिफेक्शन इट इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन कहछि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो माने एमपी कहि परिबा हला तांकर जो डिफेक्शन जो दल बदला नीति राइट डिफेक्शन जो डिफेक्शन आधार रे जो डिस्क्वालिफिकेशन केबे लागू हेबो नाही राइट नॉट अप्लाई राइट ए जिंस कि पचारि छी एठी तुम डेफिनेटली मन रखो चारिटा स्टेटमेंट देछि जहां भी आंसर मतलब क्वेश्चन अछि वन लाइनर पढुथला इट्स ओके बट आज टाइम रे एंटी डिफेक्शन रो क्वेश्चंस लास्ट ईयर ओपीएससी रे भी आसी छी किंतु आपण मानकर क्वेश्चन रे कोन हुए ना क्वेश्चन रो टिके स्टैंडर्ड बढ़ी जाय छी ओपीएससी रे कोन होई छी धीरे धीरे स्टेटमेंट बेसिस को जेतो इंट्रोड्यूस करूचंती सेने क्वेश्चन स्टैंडर्ड को टिके बढ़े देछन देखो एंटी डिफेक्शन क्वेश्चंस कोन आसीनी निहात आसी छी एंड सेठी क्वेश्चंस रो भाषा केमति थिला ए वर्ष रो एटा हम 16 मसर देखुचंती जेतले हम 23 22 रो क्वेश्चंस देखिबा ना से एंटी डिफेक्शन रो भाषा टिके टिके अलगा है कि जाय अलगा मतलब कोन कहबा टिके स्टैंडर्डाइजेशन करिसंती हला एंटी डिफेक्शन 21 रे आसी 23 रे आसी ओपीएससी लास्ट जो प्रीलिम्स कथा हम कहउछी मु लेट मी शो यू एंटी डिफेक्शन यस दिस इज द क्वेश्चंस से कोन करला इ चारटा स्टेटमेंट देले ऑप्शन केमति सजे देले जेतेबेले सेम जिंस ओपीएससी 2016 रे क्वेश्चंस को जदी जे केन एनालिसिस करि थांता ताहले आपण माने जानि पारथान एंटी डिफेक्शन क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी छी 16 रे आगु टिके बेटर वे रे पढि थांते ताहले एठी मन रखियो दरकार जे एंटी डिफेक्शन रो कंडीशन कोन क्राइटेरिया कोन एंटी डिफेक्शन को केमति हमें डील करचंती एनीवे ता भीतर को जीवा एटा आंसर कोन हितंता इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द 6 मंथ वाला जो कांसेप्ट अछि राइट सो से केस रे कोन होछि ना सेटा अप्लाई हबो नाही हला काहे के हबो नै ता भीतर डिटेल रे देखिबा फर्स्ट कथा मु किछ किछ कहि दिए
2023 रे भी देखियो सेम एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चंस थिला हम लास्ट को देखियो नहले ठीक अछि सो एटी किछि किछि फैक्ट्स मन रखंतु ए डिफेक्शन वाला केस रे फर्स्ट कथा नियंतु जे दिस लॉ डीलिंग विथ द डिफेक्शन जाको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोली कहउचंती हला जाको हम दल बदल आईन जो निरोध भी आईन बाकी जहाँ भी किछि तमे ओडिया छाडी दियो ठीक अछि जो कि देखिबो 50 सेकंड ओके सॉरी एटा 50 सेकंड हाँ 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ टा केबे आस्तिला फास्ट कथा मन देखिए 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 अंडर आस्तिला दिस इज इंपोर्टेंट आ केबे केबे पछा देंती 10th नंबर जो शेड्यूल कहि परिबा हला शेड्यूल 10th हला 10th शेड्यूल अंडर रे जाए 1985 आ जदी एटा पछारिबे जदी 1985 अंडर रे देखिबो मार्च 15 भी मन रखि थांतु हला काहे कि 2000 ओपीसी 2021 रे पछारिथिला मार्च 15 के 18 आई एम नॉट आई एम कंफ्यूजिंग स्टिल आई थिंक मार्च 18 हला मार्च 18 1985 हेतिबो थोड़ा क्रॉस चेक करबा म अगेन आते रिपीट करनेबी ठीक अछि बट ठीक अछि मंथ मन रखुनाते ओके बट 1985 मन रखंतु 10th शेड्यूल रे मन रखंतु ओके दिस इज इंपोर्टेंट ओके आउ एठी गोटे जिंस मन रखि दांतु जे जो एंटायर जो अमेंडमेंट कथा कहले 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे एटा पास हेतला एंटी डिफेक्शन लॉ और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे एटा को कोन कला और इट्स मोर पावरफुल हे गला दैट की इट्स मोर स्ट्रेंथन हे गला राइट सो दीटा ईयर इंपोर्टेंट अब मन रखिबो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमें कहउचंती ए अमेंडमेंट अनुसार जो पीएम होंतु प्राइम मिनिस्टर होंतु बा चीफ मिनिस्टर होंतु निज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे लोकसभा बा स्टेट असेंबली रो जो सीट अछि हला तार 15% मेंबर रखि परिबे सेटा ही एथिरे मेंशन थिला राइट सो दिस इज इंपोर्टेंट किंतु दिल्ली वाला केस रे केते रहइबो दैट इज ओनली लिमिट थिला कोन 10% ओके 10% ऑफ द असेंबली ऑफ द सीट दिस इज इंपोर्टेंट दिल्ली केस रे 10% एंड डिफेक्शन जदी हबो चेयरमैन ही निष्पत्ति नेबे दैट इज इंपोर्टेंट डिसीजन टा के नबो द चेयरमैन ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस लोकसभा रे लेके नेबे लोकसभा रे स्पीकर नेबे राज्यसभा रे लेके नेबे राज्यसभा रे चेयरमैन नेबे राइट द रेस्पेक्टिव हाउस रो चेयरमैन ही डिसीजन नेबे एंड दैट डिसीजन इज फाइनल ओके एटा गोटे मन रखिथांतु एंड आर्टिकल 102 रे डिस्क्वालिफिकेशन विषय रे मध्ये किछि ना किछि मेंशन करा जायछि कि गोटे मिनिट नॉट नो सो इट गुड जिंस ओके इट चेयरमैन रो कथा मन रखले जो डिस्क्वालिफिकेशंस बट डिफेक्शंस अकर ऑन द सेवरल ग्राउंड मल्टीपल ग्राउंड रे हुए हला सो गुडा ग्राउंड जदी हम जानि छिबा दरकार को ग्राउंड रे होची आपण थरे गो थ्रू करिवे किंतु एटी जो गोटे ग्राउंड थिला जे डिफेक्शन जदी कहिबा जदी हां मतलब सेवरल ग्राउंड जदी कोन कोन कहबा गोटे ग्राउंड आपण भाबंतु गोटे पार्टी हला वन ग्राउंड गोटे ग्राउंड जदी हम कहिबा जदी जदि गोटे जने पर्सन्स जो वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निज इच्छा रे मेंबरशिप छाडी दब डिफेक्शन लागू हबो जदि पार्टी रो इंस्ट्रक्शन को सी कोन करबो माननी पनी बा उल्लंघन करनब डिफेक्शन लागू हबो जदि कोने इंडिपेंडेंट मेंबर ओके गोटे निर्वाचित मेंबर पार्टी रे जाके योगदान कर दबो मतलब गोटे इंडिपेंडेंट मेंबर जाके आ गोटे पार्टी रे जाके योगदान कर दबो ताले डिफेक्शन लागू हबो न हले गोटे नॉमिनेटेड मेंबर 6 मास परे पार्टी रे जोगो देबो that is also important fourth number point right so nominated member जदी 6 मास परे जे कासी गोटे पार्टी रे योगदान करबो सेठी भी कोन हबो डिफेक्शन लागू हबो एंड एठी जो ऑप्शंस थिला हमर राइट जे इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस जॉइन इन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ राइट जदी जने नॉमिनेटेड मेंबर 6 मास परे कोनसी पॉलिटिकल पार्टी रे जोग देबे ताहाले से कोन हबो अयोग्य होई जिवो मतलब इट्स ए डिस्क्वालिफाइड अंडर रे जिवो हला तेणु सी जेतु गोटे क्वेश्चन पचारथिला नॉट ए वाला फंक्शंस थिला सेति ऑप्शन डी हबार करेक्ट आंसर काहे ना बाकी केस नॉर्मल थिला इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो जाउची टू व्हिच इट्स इलेक्टेड ही इज एन वॉलंटरी गिव अप जदि वॉलंटरी छाडी दो मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इफ ही इज एन ऑब्स्ट्रेंट फ्रॉम द कहले पार्टी वीप रो अगेंस्ट रे हला पार्टी जहा चाहतो ता वीप अगेंस्ट रे ऑब्स्ट्रेंट रहबो सो डेफिनेटली सिरी कोन अब डिफेक्शन लागू हो जिवो सो ए सब जिंस को आपण मन रखबा दरकार इन एंटी डिफेक्शन पई आपण निहाती भाबे मन रखिबे हां जदि थिबो मु देखे नेबी नहले ठीक अछि ओके एंटी डिफेक्शन ओके एनीवे जति जिंस आपण कोली सेति कि आपण जानि दे परिबे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जदि से क्वेश्चन जानि थांते ए क्वेश्चन आराम से करि परथांते जहा बे डिस्कशन करले 2023 रो क्वेश्चन अगेन जोटा कि ओपीएससी प्रीलिम रे पडिथिला सेठी कहिथिले जे एंटी डिफेक्शन लॉ विषय पछथिला कोटा करेक्ट मागिथिला ओके सो सेठी आपण कहबे एंटी डिफेक्शन लॉ
okay, found in the place of the constitutions by the 52nd constitutional amendment act. Yes, this is correct. ebe hi padile 52nd constitutional amendment act 10th schedule 1985, right? This is the rule. So dita ko mane rakhile, so option 1 is correct. 1 koti koti achi, b au c re achi, right? mu dita ko rakhili, baki ko cut kar deli, mu padhibini au e dita re common kon achi, 1 achi, dekhibini 1 ku, right? tale dekhibi kon 2 au 3 statement को देखिबी, mu 4 टा देखिबी नै कोन देछि से, मते 2 3 ही देखिबार अछि, राइट? ए भितर को जिबा 10th schedule, yes 10th schedule तो डिफेक्शन ला of Indian constitution is inserted in the constitution in the year of 1989. okay, this has been wrong. ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ 52nd constitutional amendment act 10th schedule 1985 ହବା କଥା, ରାଇट ନା କଣ? 1985 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯେ 1989 ଦେଇଦେଲେ. this has been wrong ହେଲା, statement 2 wrong. ଯଦି statement 2 wrong କରୁଛି ତାହେଲେ option C କଟିଗଲା, आंसर କଣ ଆସିଲା B ହବ. ତାହେଲେ that means 1 and 3 is correct, right? 3 ଟା କଣ ଅଛି, anti defection law was reinforced in the 2002. yes, ଏଟା ତ ଏବେ recently ପଢିଲା ଆମେ, reinforce ହେଇଛି, right? anti defection law ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ जो 91st constitutional amendment ହେଲା 2003 ର act ରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ, right? ସେଟା କଣ strengthen ହେଇଥିଲା, more strengthen ହେଇଥିଲା, राइट? मतलब एक्ट 13 2 रे आसला, किंतु ता पूर्व से मोस्ट स्ट्रेंथ रीइंफोर्स हेतला. ओके, फॉर दिस पर्सपेक्टिव तार आंसर कोन हेतंता 1 and 3 हेतबा कथा, राइट? दिस इज द आंसर. सो इट्स वेरी इजी. जदि आपण माने टिके पेरिफेरी जानिथिबे, यू कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हला? तापरे गोटे मिनिट देखिना कोन किछि मिसिंग रहला. एंटी डिफेक्शन नाही किछि की डिफेक्शन ना, एंटी डिफेक्शन किछि थिले मु देखै थांती, बट मते लागुनी कि नहीं, छाड़ दियो. नहीं, छाड़ दियो. तापर आमे जे जिबा ए भितर को टिके, हला? गोटे जिंस मन रखंती इन तापर क्वेश्चंस कोन पड़तला 44th नंबर क्वेश्चन, जहां भी मतलब 2016 रो नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन थिला. यस, गोटे था नेशनल इमरजेंसी पाई ग्राउंड पछातला. अगेन मु कहितली नेशनल इमरजेंसी इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक्स. ए वर्ष ओपीसी प्रीलिम रे आसीबो ही आसीबो. which is not considered for the adequate ground to issue a proclamation of national emergency. so एठी पचारछि national emergency को जो अनाउंस करिया पई कोटा ठीक मतलब ग्राउंड नुह, इट्स नॉट एन ग्राउंड, राइट? सी मु तुमको गोटे जिंस कहइतले नेशनल इमरजेंसी को निहाते आबे भलसे पढिबा. आंसर अछि जे इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक अछि, आंसर जहां भी हेतो, बट एंटायर टॉपिक पढिबो कारण स्टेटमेंट बेसिस रे क्वेश्चंस फ्रेम हबो. सो नॉर्मली हम जदि किछि की फैक्ट्स देखिबा, हम मन रखबा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 एंटायर थिंग्स एबे मु ऊपर डिस्कशन करली. आम देश रे 3 टाइम्स ही नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हेछि, जोटा कि 1962, 1971, 1975 जो इंदिरा गांधी को टाइम रे हेतिला. आ जो 1975 रु हला और 1970, हाँ ये जो 1975 रे जो इमरजेंसी हेतिला जून 25 1975 टू 1977 ओके वाज डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्ड ग्राउंड हेतिला कोन इंटरनल डिस्टर्बेंस कोइ कि नैथिले. सो एठी दी तीनटा जिंस मन रखि थांतो. जो 1962 रे काहे कि हेतिला ना देखिबो ना हमर इंडो चाइना वार हेतिला 1971 रे काहे कि डिक्लेयर हेतिला. सेते बेले कोन हेतिला ना इंडिया पाकिस्तान वार हेतिला 1975 रे, जोटा हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोली कहउचंती, हला? आ मन रखिबा जो 1975 ରୁ 1977 जाई, हला? पूरा एंटायर 2 वर्ष जाई, हला? 75 आरंभ कर दिया 77 2 वर्ष जाई हमर इंटरनल डिस्टर्बेंस बा जाको हम कोन कहचे अभ्यंतरीण अशांति, मतलब हमर कंट्री भितरे इंटरनल डिस्टर्बेंस हे गला. सेति पे कोन होला गोटे जरूरी कालीन परिस्थिति लागू करा गला, गोटा कम नेशनल इमरजेंसी, राइट? से पे भी लागू कर दिया गला. आउ ए इंटरनल डिस्टर्बेंस ए जो वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 अंडर रे, हला? ताकू बदले कि आर्म रिबेलियन करा जायछि. सेते बेले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला ताकू सेटा को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ताकू बदले कोन करछंती, इट्स ए आर्म रिबेलियन. ओके, ताकू नाटा को चेंज कर दिया जायछि. दिस इज इंपोर्टेंट. तेनु वर्तमान जदि हमें इंडिया रे कथा कहबा इंटरनल डिस्टर्बेंस आधार रे जदि इमरजेंसी लागू होबो कि नो, राइट? देयर इज नो वर्ड इज देयर इन द इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिस रे हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबा नाही. द ग्राउंड कोन, इट्स आर्म रिबेलियन कहि परिबा, राइट? एंटायर थिंग सेटा ही तमर एटी पचार थिला जोटा हम कहउतिले नेशनल इमरजेंसी रे. ओके, जोटा हम डिस्कशन करूथिले, राइट? जो इमरजेंसी कथा कहउतिले जोटा हम रिसेंटली देखुथिले सेटा हम कोन हेतिला जे
ये जो ग्राउंड आम देखुले नेशनल इमरजेंसी कथा गोटे मिनट यस ये ही कहते जे आर्म रिबेलियन कथा आसाला जोटा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है एक्सटर्नल एग्रेसन और आर्म रिबेलियन बेसिस रे जो 352 अंडर रे जाए राइट सो सेटा हम रिप्लेस हो सारी से एवरी पॉइंट जब आप किसी ना किसी बनई थे यू कैन इजिली एग्जीक्यूट आपण एग्जाम हॉल रे करि परिबे सो आपण मन ताको इजिली ब्रेक करंतु वर्ड को एमती किछि करंतु राइट सो डेफिनेटली ए क्वेश्चंस मेंटली कहि सारछि नेशनल इमरजेंसी ए वर्ष रे भी हॉट टॉपिक यस जदी पचारबे इट्स जुडिशियल रिव्यू यस इट्स ए जुडिशियल रिव्यू नो नीड टू वरी ठीक अछि सो ए बेसिस रे आपण करिवे ता परर क्वेश्चंस कोन थिला देखिबा जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हला यूएस रो जो काउंटर पार्ट केउंट वाला ओके डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द काउंटर पार्ट ऑफ द यूएसए ता सहित कंपैरिजन पई कहैछि सो डेफिनेटली गोटे ही सेक्शन अछि जोडी कि हम कहबा एडवाइजरी रोल सी एई गोटे पार्ट हम काउंटर पार्ट अंडर नबा आ मीनिंग कोन सी सुप्रीम कोर्ट विषय हम केते नंबर आर्टिकल टे कहउछन आर्टिकल हम को मन रखिबो 124 राइट द फर्स्ट एस्टैब्लिश हेतला कोन कोलकाता रे 1774 रे हेतला दिस इज इंपोर्टेंट फर्स्ट कथा एंड रेगुलेटिंग एक्ट जो कहते 1773 कथा से देखिए प्रथम कलिकता ही सुप्रीम कोर्ट मतलब इम्प्लीमेंट होता पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार 1950 से कौन है दिल्ली रे राइट सो यहाँ कौन होता है एगेन रिएस्टाब्लिश करते मतलब करेन्ट वाला जो आज टाइम आम सुप्रीम कोर्ट को देखुचे से मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार होता आ भारतीय जब सुप्रीम कोर्ट कथा कहूँ इंडियन सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी रोल राइट तार रोल अच्छी जहाँकि कौन है यूएस रो रोल रे नहीं राइट यूएस रे देखिबो ये नहीं ये जिनसटा ये जो एडवाइजरी जो कथा कहीं कहउचंदी काना एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट जो आर्टिकल पचरनी के मन रखिबो 143 आर्टिकल 143 बेसिस रे सुप्रीम कोर्ट हला प्रेसिडेंट को एडवाइस बा परामर्श दे परिबो राइट एंड व्हिच इज नॉट बाइंडिंग ए वर्ड भी मन रखिथिबे हला मे बी आपन को पचार देबे जे दिस एडवाइजरी जुडिसेक्शन गोटा अछि राइट आपन माने प्रेसिडेंट जेतले पढिबे से टॉपिक से आपण जानिथिबे जे प्रेसिडेंट रो जो एडवाइजरी जुडिसेक्शन रो कथा आर्टिकल 143 रे आसीबो एंड जहां एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देबे दैट इज इट्स बाइंडिंग और नॉट यस मन रखिबे इट्स नॉट बाइंडिंग राइट एडवाइजरी जो सुप्रीम कोर्ट देबे बाइंडिंग कि नै पचार दे पारंती आ आपण माने मन रखिबा दरकार ए जो एडवाइस दियंती हमर कोन सुप्रीम कोर्ट जहां एडवाइस दबो प्रेसिडेंट को सेथि पई गोटे एटलीस्ट 5 मेंबर जज बसिबा दरकार हला 143 बेसिस रेट मे बी इट्स नॉट नीडेड आई हैव गिवन द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू जो एडवाइस देबे सुप्रीम कोर्ट रे किछि बेंच ऑफ जजेस मिसी के देबे से जजेस मिनिमम 5 जन जजेस रहिबा दरकार राइट जते बेले प्रेसिडेंट सीक करिवे एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट हला एंड व्हिच इज नॉट बाइंडिंग किंतु 5 जन जज एडवाइस देबे हम नॉर्मल वाला केस रे कोन हले 3 जन जज दियंती सब बेले किंतु ये जो एडवाइस देबे 5 जन जज देबे दिस इज इंपोर्टेंट हला आ कौन हो पार गोटे भल पॉइंट थिला ओके ओके आई एम जस्ट रिकॉलेक्टिंग ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे हाँ सो दिस इज द इंपोर्टेंट टॉपिक्स थिला मे बी आ किछि नाही ए भितरे सो एडवाइजरी सो ए आपण माने किछि ए सब जुडिसेक्शन को मन रखिबा आर्टिकल 143 हला ए जो सुप्रीम कोर्ट रो जो एडवाइजरी जुडिसेक्शंस कथा किछि जुडिसेक्शन को आपण माने निहात भी मन रखिबे ता परर क्वेश्चंस कोन थिला सो एडी पचातिला व्हिच इज कम्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट यस देखंतु यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट हला हमर कोन 7th नंबर शेड्यूल रे मेंशन हेछि ओके आपण माने जानिथिबे 7th नंबर शेड्यूल रे हला सेटा हमरो जो डिवीजन ऑफ पावर रे कथा हेछि स्टेट लिस्ट रे केतेटा सब्जेक्ट्स अछंती यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट कथा ताको तार पेरिफेरी रे आपण गुडा क्वेश्चंस करि पारिथानते सो आपण माने फर्स्ट रे मन रखंती जो लिस्ट देछि से पछाछि कोटा कम्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट कोटा आसीबो आपण जानते ट्रेड आ यूनियन ता ही आसीबो राइट सो डेफिनेटली आपण माने फर्स्ट कथा जानिबा दरकार जे कनकरेंट लिस्ट माने कोन सेंटर ऑफ स्टेट जो भितरे कौन हम आईन से मैंने क्रिएट कर पारे दे कैन मेक ए लॉ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट दैट इज कनकरेंट लिस्ट राइट एंड द कांसेप्ट एटा कोठु आसीला कनकरेंट लिस्ट कोठु आसीला कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीला दैट इज आपण मन रखिबा दिस आइडिया ऑस्ट्रेलिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन सेठु निया जायछि आ ट्रेड यूनियन कनकरेंट लिस्ट रो गोटे पार्ट सिटीजनशिप किंबा जो इंटरस्टेट रिवर राइट ए जो जिंस मेंशन हेछि हला सिटीजनशिप कथा हे परला इंटरस्टेट रिवर कथा जदी आसी परला ए सब होची कोन यूनियन लिस्ट रो पार्ट राइट एंड लोकल गवर्नमेंट कम्स अंडर व्हिच पार्ट दैट इज कम्स अंडर कोन
ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ, ଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏ ଦିଟା କ'ଣ ହବ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପଚାରିଥିଲା କୋ ଲିଷ୍ଟଟା କନକରେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ହେଲା, जो सब सब्जेक्ट गुड़िक कौन लिस्ट नथिबो, मतलब जति यूनियन लिस्ट मन सब्जेक्ट एटा लिस्ट नै, सपोज यूनियन ट्रेड यूनियन लिस्ट नै, मतलब किछि गोटे सब्जेक्ट जो लिस्ट नथिबो ताहले सेटा कोन हबो रेसिडुआरी पावर हला, ता अंडर रे जाए जोटा कि सेंटर पाखरे ही थाए, राइट। एटा से बेले के पचार दियंती रेसिडुआरी पावर ता हमर कहा पाखरे थाए, दैट कोन सेंटर पाखरे थाए। एनी सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट कवर्ड ऑन द थ्री लिस्ट फॉल्स अंडर, राइट, दैट इज रेसिडुआरी पावर पळेबो व्हिच इज रिसाइड्स कहा पाखरे सेंटर, that means parliament पाखरे रहिबो। दिस इज इंपोर्टेंट। ओके, सो आपन को जदी ए क्वेश्चन से एनालिसिस करि थांते ताले आपन माने गोटे जिंस जानि पारि थांते, जेते बेले हमें कहिले यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट रो कथा कहिले, राइट। आपन माने मन रखिबा दरकार जो 7 शेड्यूल रो कथा कहिली, 7 शेड्यूल रे केबे केबे आपन माने फैक्चुअली जिंस जानि थांतु। गोटे कथा हला जे 7 शेड्यूल रे जो तीनटा लिस्ट रो कथा अछि सेठी गोटे पॉइंट्स अछि जे यूनियन लिस्ट रे आगुरु देखिबो ओरिजिनली 97 टा सब्जेक्ट थिला, हला आगुरु केते थिला 97 टा सब्जेक्ट्स थिला। तापर आज रो टाइम रे केते अछि ना, सेटा अछि केते 100 सब्जेक्ट। ओके, दिस इज इंपोर्टेंट हला। ताले जदी हमें कहिबा स्टेट लिस्ट केतेरा थिला ना, स्टेट लिस्ट को जदी जिबा मे बी स्टेट लिस्ट मेंशन अछि कि हां, स्टेट लिस्ट को जदी जिबा स्टेट लिस्ट रे हला आगुरु केतेरा सब्जेक्ट थिला, स्टेट लिस्ट रे देखंतु आगुरु थिला हमर 66 टा। ओके, 66 टा सब्जेक्ट थिला हला। आज रो टाइम रे केतेटा अछि ना, सेटा हमर 61 सब्जेक्ट हे सारची। ओके, दिस इज इंपोर्टेंट। आ जदी हम कनकरेंट लिस्ट कथा कहउचंती, कनकरेंट लिस्ट रे हला, सो डेफिनेटली मन रखंतु ओरिजिनली थिला केते 47 टा लिस्ट थिला ओरिजिनली, ठीक अछि। कनकरेंट लिस्ट रे सेटा आज रो टाइम रे केते अछि मन रखंतु, सेटा हेची 52। सी जे नंबर को अपन जानितो सर, ए नंबर काहे कि मन रखुचंती देखंतु, एटा मु कोने जे नंबर मन रखिबे। जदि आपण किछि नंबर एमति किछि पेरिफेरी जानिथिबा आ तो आ अंडर गुडा लिस्ट थोड़ी ना 100 टा लिस्ट मन रखिबे, जेति कि आपण पेरिफेरी जानि पारले वेल एंड गुड। एंड ए जदि नंबर जानि थांते मु कोन कहली यूनियन लिस्ट रे 97 टा थिला, 100 अछि। सिमिलर क्वेश्चन जानिथिले 2023 रे क्वेश्चंस आपण इजी रे करथांते। गोटे क्वेश्चन सिमथि पचारिथिला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट को नै कि, एंड सेठी ए नंबर को नै किछि खेलिथिला हला। लेट मी आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चंस एंड आई विल शो यू, दिस इज द क्वेश्चंस 57 आराम से खाली नंबर ही करथांते। आ 57 नंबर क्वेश्चंस कोन थिला, सी कहिथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल रे जाउछ व्हिच इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट। ओके, सो यूनियन लिस्ट मु कोन कहिथिली एठी एबे पढिले जे यूनियन लिस्ट अंडर रे आगु 97 टा थिला, एबे 100 अछि। दिस इज इंपोर्टेंट। जदी एबे 100 सब्जेक्ट अछि, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इ नॉट करेक्ट माची 1 इज रॉन्ग हला। सो मतलब 1 टा सी सॉरी आई नाउ तो मैं कंफ्यूजन अब हला। सो यूनियन लिस्ट 100 सब्जेक्ट अछि, आगु 97 टा थिला, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जदी 1 करेक्ट हला ताहले 1 टा हबोनी ना, नॉट करेक्ट मागे जितल 1 जोट अछि कट करो। 1 कोठी अछि, ऑप्शन ए रे अछि काट देली, ऑप्शन बी रे अछि काट देली, ताले ऑप्शन सी डी को देखिली। ऑप्शन सी डी रे 2 कॉमन अछि, मु देखिबिनी, ताले देखिबि कोन 3 और 4 को देखि डिसीजन नेबी। 3 4 कि देखि मु 2 टा देखिया को चाहुनी हला, इनती भी करि परिबा, ठीक अछि। सो अगेन पळे आसो, जदि 3 4 देखिबि एठी कहिछि देयर आर 15 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट इन व्हिच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लेवी टैक्स। जणा नै जदि आपण कहबे ना सर मु जानिनी पढिनी मन पडने, ठीक अछि। आपण जानि नथांतु ए जहा भी डाउट रे रखन ताको ना डाउट कर दिनु 3 नंबर टा परे भाबिबि। तापर कहि सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन ओवर मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, सी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन रहिबो, जदि से नो जुरिसडिक्शन कहले तो असुविधा है जिवो, राइट। स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, दैट मींस स्टेटमेंट 4 जोटी थिबो सेटा आंसर हबो। स्टेटमेंट 4 कोटा अछि, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। 2 and 4 इज द कोन हबो आंसर। 2 टा कोन अछि, 2 टा देखु दिस लिस्ट सिग्निफाइज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टा कोन हबो, इट्स ए नॉट यूनियन लिस्ट अंडर जिवो, कारण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यूनियन लिस्ट अंडर थोड़ी ना जिवो। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग एंड 4 इज रॉन्ग, सो आंसर हबो 2 and 4, राइट। मतलब आमे कोन कले केवल ए गोटे वर्ड एटी जो सिखिले नंबर वाला जिंस, दैट इज द आंसर। सो आपण माने कोन करिवे, प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आमे किंतु बहुत पढ़िबा चक्कर रे सिंपल क्वेश्चंस को भूली जिबा, सेटा न हो, ठीक अछि। एनीवे तापर क्वेश्चंस देखिबा, दिया 16 कम पड़थिला
Directive principle of state policy includes the constitution in India has been inspired from the which constitution? See, DPSP, one more important topics. Questions one liner थिला इट्स ओके जोटा हम जानि समस्त जानि जे आयरलैंड रु हम आनि राइट सो आमे कहि परिबा डीपीएसपी जो आइडिया जदि हम कहिबा आयरलैंड रु आछि एंड ता विषय नॉर्मल जानि थाओ जे आर्टिकल 36 टू 51 अंडर रे जाउछि इट्स ए नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल दिस इज इंपोर्टेंट एंड एठी गोटे जिनस मन रखंतु यार जदि हाईली इंपोर्टेंट पॉइंट्स हला मन रखिबे इट्स ए वेलफेयर ऑफ स्टेट कथा से राइट आर मेन एम कोन कहूची जे हम वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्रमोट करूछु एंड प्रोवाइड कोन करछु सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रो कथा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रो कथा आछी राइट वेलफेयर ऑफ स्टेट ता यूपीएससी पीआई को पचारती आ डीपीएससी को हम कोन कहूचे गोटे सोशल आ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को से प्रोवाइड करछि बोली कहि परिबा एंड फंडामेंटल राइट आमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दिए दिस इज इंपोर्टेंट ये आमको जदि डीपीएसपी सोशियो एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी दिए ताले फंडामेंटल राइट हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करे ओके एंड हमको साउ कोन पढिबा अरे डीपीएसपी इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक्स सेथरा किछि पढिबार बोली कि जिंस नै आपण सब जगह आर्टिकल को मन रखिबे किंतु डीपीएसपी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आपण निहाते भाबे मन रखंतु गुडाय जिंस अछि जो सब को आपण केबे भी इग्नोर करि परिबे नै हला काहे कि देखो गोटे जिनस मन रखा डीपीएसपी डीपीएसपी ओके आप फंडामेंटल राइट ओके डीपीएसपी रे भंग सिंह गोटे मिनिट 1 minute yes directive principle state policy अंडर जते सब पॉइंट्स अछि यू हैव टू मेमोराइज इट देखो जोडा कहउतली पार्ट 4 रे जाय यस आर्टिकल 36 टू 51 इयर्स दिस आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कोन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 रे आस्तला दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट डीपीएसपी रो एंड इरिश वाला काट आनिथिला ना स्पेनिश रो आनिथिला स्पेन रो आनिथिला दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट जहां भी हो ठीक अछि यूपीएससी पीआई क्यू रे बारंबार पचारछि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडिया दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड एनैक्टिंग द लॉ राइट जोरा कि यूपीएससी 2013 रे पड़थिला right and DPSP is the fundamentals of governance a word पचारिथिला DPSP is influencing the making of law UPSC 2020 रो क्वेश्चंस right a word मन रखिबे and one more important DPSP हला is resemble the instrument of instruction okay जोरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अंडर रे रिजेंबल करा हेतला and concept of welfare state जोरा कि UPSC रे भी पचारछि OPSC रे भी पचारछि that is कोन आछि जा UPSC 2020 रो क्वेश्चन it is not that the policy state it's a welfare state कथा आसे right and it's a non justiciable this is also important non justiciable in nature that means it helps the court in examining and determining the constitutional validity of the law ta constitutional validity अछि ना ताको help करिवो बट ताको justifiable नुहो right and आपण माने मन रखिबे एठी जो किछि आर्टिकल्स अछि से आर्टिकल को नेके आपण मन रखिबे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे को आर्टिकल जाउथला गोटे हला 39 रो एफ हला आ गोटे कोन 39 रो सॉरी 38 रो एफ हला 39 रो ए जोरा कि 42nd जोडे इक्वालिटी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल आर्ट रो कथा थिला हला तापर आपण मन रखिबे 48 ए जोरे कि हम कोन कहै सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कथा थिला हला 48 ए बी इंपोर्टेंट एंड वन मोर आर्टिकल व्हिच इज इंपोर्टेंट अंडर द 42nd constitutional amendment that is 43A जोटे कि हम कोन कहउतले पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द इंडस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट ए चारिटा आर्टिकल हमर कोन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हेतिला राइट चारिटा आर्टिकल 42nd रे चारिटा आर्टिकल रे डीपीएसपी रे जो आड हेतिला यूपीएससी रे भी पचारिछि सी जदि तुम ए पैटर्न को धरि थांत चारिटा आर्टिकल कोन थिला गोटे हला 43A देन हला 48A आ गोटे कोन 39A एंड 39F राइट सी जदि ए जिंस जानि थांत ओपीएससी रो 2023 वाला क्वेश्चंस आराम से करि पारथांत सो आपण मन को से नोट्स को ही रिवाइज करिवार अछि देखो तो तार मु जस्टिफिकेशंस कहूची ओपीएससी कोन करथिला 2023 वाला क्वेश्चंस रे ए जिंस ही पचारथिला किंतु भाषा अलगा थिला भाषा कोन से स्टेटमेंट देथिला वन लाइनर से नागुर पढिले आपण जे डीपीएससी टिके ऑल्दो आई नो एवरीवन डीपीएससी को बेटर वे रे पढिचंती ए क्वेश्चन छितला जे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे राइट को आर्टिकल्स ऐड हेतिला सेठी कोन हेतिला हम कहले 43A 48A राइट 4 and 6 देखो 4 and 6 कोठी अछि 4 and 6 ए गोटे जगह रे ही अछि आ कोठी तो पाइबोनी ऑप्शन बी इज द आंसर ए दीटा आर्टिकल जानि देले जे हम रिसेंटली देखिले एठी
राइट 43A 48A सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हेची अगेन कोन कहले 43A द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हेची यस ए दीटा जदि जानि पारि थांता तले आंसर 8 ही जायथंता सो 39A भी देखिले राइट जोटा कि हम ऊपर कहले एंड 39F राइट 39F भी अछि बट ए ऑप्शन रे 39F नहीं एटा 104th जो वाला ए वाला आर्टिकल अछि सो दिस थिंग्स आंसर इजीली अवेलेबल हे थांता कहिबार मीनिंग हला जदि आपण 42nd रे कोर्स इनसर्ट हेछि ताहले आपण आउ किछि मन रखंतु त आउ किछि कोन मन रखिबा यस दैट आपण मन रखिबा दरकार जे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे कोऑपरेटिव सोसाइटी रो कथा 43B रे अछि राइट दिस इज इंपोर्टेंट जदि आसिने ए वर्ष क्वेश्चंस फ्रेम होबो अगेन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जोटी कोन को होतला गोटे एलिमेंटरी एजुकेशन कथा को होतला प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशंस चिल्ड्रन टिल अंडर द एज ऑफ 14 इट्स नॉट 14 आई थिंक इट्स 6 हवा कथा हला 6 to 14 तारे क्रॉस चेक करना हला सो इट्स एलिमेंटरी एजुकेशन कथा जदि हम कहउचंती दैट इज कम्स अंडर कोन आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी हला सो सेहित पे एटा पचार दियंती केबे केबे जे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यस इट्स 14 ओनली तो मन रखिथांतु सो एटा तार पेरिफेरी मन रखिबा एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आ गोटे कथा थिला to minimize the inequalities in income to eliminate the inequality in the status okay facilities and opportunity 44th constitutional amendment रे कहा जायछि सॉरी हां जो आस्तला 38 रो सब क्लास बी अंडर रे जाउछि सो आपण मानकर काम होला जे एंटायर डीपीएस प्रो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कोन गांधीयन प्रिंसिपल्स कोटा कोटा जाय लिबरल जो अंडर रे कोटा कोटा जाय आपण मन रखिथांतु डीपीएस प्रो जदी बे क्वेश्चंस फ्रेम होबो हे ही जीव हला जो कॉन्फ्लिक्ट हेतिला फंडामेंटल रे डीपीएस को नेकी किछि किछि केसेस हेतिला चंपारण केस गोलकनाथ केस राइट जदि हमें मिनरवाली केस रे कोन कहै हेतिला केशवनंद भारती केस रे कोन कहै हेतिला एंटायर थिंग मोर ओडे प्लेलिस्ट हम डिस्कशन करथिले आपण माने समस्त थिले सेठी जोटा हम डिस्कशन करथिले ओपीएससी रे एई थ्रू क्वेश्चंस चारिटा ना पांचटा क्वेश्चंस पचारिचंती एंड तार पेरिफेरी हम डिस्कशन करि छाचे जो माने देखि नांती प्रीवियस वीडियो को जानतु थोरे गो थ्रू करंतु आपण माने जानि परबे जे तार वेटेज कोन right landmark cases of current and traditional everything we discussed there right so आपन को काम होला जे डीपीएसपी को छाडी की जिबे नहीं आ एति के भीतर क्वेश्चंस फ्रेम होबो जति के एबे डिस्कशन करले क्वेश्चंस थिबो बट तार भाषा टिके अलगा थिबो स्टेटमेंट टिके फॉर्म करथिबे हला एनीवे तापर आसी जाओ तापर क्वेश्चंस कोन पछतले अगेन सुप्रीम कोर्ट पख को पळे आसिला जे सेठी गोटे कहला गोटे सेंटर ऑफ स्टेट भीतर यदि किछि डिस्प्यूट्स जस्ट लेट मी जूम आउट ओके ओके सो सी गोटे कहि सेंटर ऑफ स्टेट मध्ये जदि किछि डिस्प्यूट्स बा जदि किछि विवाद रहिला सुप्रीम कोर्ट को जुडिसेक्शन को यूज करबो बा फॉल्स हो सुप्रीम कोर्ट रो को जुडिसेक्शन अंडर रे जीवो सी सुप्रीम कोर्ट जुडिसेक्शन आपन मन निहाते भाबे पडिबे हला जदि कहि दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज फॉल्स अंडर का अंडर रे जीवो इट्स एन ओरिजिनल जुडिसेक्शंस सी आपण माने कोन करिवे सुप्रीम कोर्ट रो सब जुडिसेक्शंस को भल रे पढिबे तो आपण मानो काम से ताले एठी कोन करिवे सेंटर स्टेट भीतर जो हम कहउचंदी बा स्टेट भीतर जो डिस्प्यूट्स हेले ता ओरिजिनल जुडिसेक्शन अंडर रे ही आसीबो जोटा के आर्टिकल केते 131 अनुसार जाउची दिस इज इंपोर्टेंट राइट एंड जदि हम कहि परबा जदि एथिरे यूटी जदि कहबा आधा को हम कहउची यूनियन टेरिटरी एथिरे इंक्लूड हबो कि नो यूटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुडिसेक्शन सेटा कंफ्यूज करिया पे तुमको पछरिबे एग्जाम हॉल रे एंड आ गोटे मन रखिबो जो एपेलेट जुडिसेक्शन ने लिखा है राइट एपेलेट जुडिसेक्शन अंडर रे सुप्रीम कोर्ट हेउची हला हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील राइट सेहित में एटा इंपोर्टेंट हला सो ए जिंस आपण माने मन रखिबे जोटी कि कोन होय जे जो कि क्रिमिनल जो सिविल और क्रिमिनल केसेस सब हुए राइट सो से पर्सपेक्टिव रे आपण माने एंटायर जो जुडिसेक्शंस अछि ओरिजिनल जुडिसेक्शन हला जो आपण कहि परबा जे एपेलेट जुडिसेक्शन एंटायर थिंग को आपण कवर अप करिवे सुप्रीम कोर्ट जुडिसेक्शन इज इंपोर्टेंट हला जो आर्टिकल केते थिला हमरो कहि परबो 131 अंडर वाला कथा कहउतले हला सो देखो जुडिसेक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कहउतले कोटे मन रखि ओरिजिनल जुडिसेक्शन हला डी यूपीएससी 2012 रे भी पढ़थिला जोटी कहउतले आर्टिकल 13 अंडर रे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस आर्टिकल लेट मी जूम इट ओके आपण मान को देखिया को विजिबल हबो ओके subject to the provisions of the constitution and supreme court shall to be exclusive of any other court have original jurisdiction of any disputes kono between the government of India versus state or between government of India versus and any state or one side or other side out state he paranti jaha bi kiछि he parla kintu ut jibo nei thre sei thra out kono देखुथिले आउ जदी किछि कहूची द हां representative okay the procedure to be gotte minute
जुडिसेक्शन अंडर रे हां ता पर पॉइंट थिला जे स्टेट गोटे साइड रे रहिबे बिटवीन द मोर स्टेट रहि परिबे सो ए जिंस भी रहि परिबे मतलब कहा डिस्प्यूट्स इट द पार्ट ऑफ द कोन होला ओरिजिनल जुडिसेक्शन रे जिबा आर्टिकल 131 अंडर रे हला तापर देखिबो ना दिस ओरिजिनल जुडिसेक्शन डज नॉट एक्सटेंडेड कोटी कोटी नुह फास्ट कथा गोटे हला जे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटी रे जीवनी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रे लागू होबनी ए मैटर रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल कमीशन दे केस रे कोन हबो ओरिजिनल जुडिसेक्शन डज नॉट एक्सटेंडेड हिज एप्लीकेशन सो दिस इज इंपोर्टेंट ओपीएस रे कोन एक्सेप्शन टू क्वेश्चंस पछारे एंड दिस इज एन एक्सेप्शन ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स सो आपण मन को कोन करबो सबुजा जुडिसेक्शन पढिया को पड़िबो किछि ऑप्शंस ही नै ता पय हला सो एट इज ओरिजिनल जुडिसेक्शन को होची सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिसेक्शन इन द अबव केसेस से ही परिबो एंड एक्सक्लूसिव मींस कोन नो अदर कोर्ट कैन बी डिसाइड सच डिस्प्यूट्स एंड ओरिजिनल मींस ओके आउ को कोर्ट करि ही परिबो इन द फर्स्ट इंस्टेंस रे सुप्रीम कोर्ट करिवो तापर देखो रीड जुडिसेक्शन तो माने जानि छ ऑलरेडी विषय रे राइट एप्लेट जुडिसेक्शन कथा मु कहली appellate jurisdiction कौन कहूँ it enjoys the wider appellate jurisdiction which can be classified under the four जो head basis रे अछि appellate in the constitutional matter हे परिबो appeals in the civil matter appeals in the constitutional matter appeals in the civil matter appeals in the criminal matter and appeals in the special leaves ए ऑल कैटेगरी अंडर रे कोन हबो appellate jurisdiction लागू हबो ताले advisory jurisdiction कथा हम कहउतिली 143 आर्टिकल ऑलरेडी पछारिथिला ओपीएससी right it's authorized the president to seek the opinion of the supreme court and which is not binding this you have to remember it right so आपण मन को तापर भी आपण देखिबे रीड जुडिसेक्शन कोन आपण जानते आर्टिकल 226 अंडर रे कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू रीड एनी इश्यूज ओके द रीड जुडिसेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट जो केते होची 226 अंडर रे पास होची बट सुप्रीम कोर्ट रे कोन होची 332 नंबर वाला राइट जोटा हम ऑलरेडी पढ़ी चंती ऑलरेडी आपण माने सो एंटायर जुडिसेक्शन पढिबे एप्लेट जुडिसेक्शन कोन हला रीड जुडिसेक्शन कोन जे आपण ओरिजिनल जुडिसेक्शन कोन सो आपण कहिबार मीनिंग थला जे ए जुडिसेक्शन टॉपिक को भलरे देखिबे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो जदि आपण किछि कंपैरिजन वाला करनेबे तो आपण को इजी इमति किछि कंपेयर कर दियंतु सुप्रीम कोर्ट रो हाई कोर्ट रो इन डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट रो कोन हो हाई कोर्ट रो को पॉइंट कंपेयर करी करी पढिबे तो आपण को इजी रे मन रहि जिवो ठीक अछि अगेन वी कम बैक टू द टॉपिक्स अगेन पळे आस्तिला जे टॉपिक रे जे क्यूबन मिशन क्राइसिस एंड ओके बर्लिन वॉल निर्माण में क्योंटी ओके 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 एटा पचाच नॉर्मल एटा मु भाबी एटा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्वेश्चंस आपण खाली मन रखंतु क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार टाइम रे किछि उडे थिला आपण मन रखिया दरकार जे ए घटना देखि उडे कोल्ड वार टाइम रे जेतेबेले शीतल युद्ध कहउतले राइट से टाइम रे हेतला क्यूबन क्राइसिस पर्टिकुलरली हम जो कहि परिबा दैट इज द यूएसए राइट यूएसए प्लेस द मिसाइल इन इटाली एंड स्वीडन रे होतला एंड सोवियत यूनियन प्लेस रे मिसाइल ऑन क्यूबा ओके सेटा इंपोर्टेंट थिला क्यूबन क्राइसिस रे यूएसए और सोवियत यूनियन मध्य रे तांको भीतर जो फाइट हेतिला आ यूएसए मिसाइल जो इटाली और स्वीडन रे रखिथिला और जो सोवियत यूनियन क्यूबा रे रखिथिला आ बर्लिन वॉल ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मझी रे थिला सेति में सेटा न्यूज़ रे थिला मतलब सेतो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्वेश्चंस इज अ सेपरेट ऑफ ईस्टर्न जर्मनी टू वेस्टर्न जर्मनी राइट बर्लिन वॉल वाला कथा करथिला एंड 1989 रे एटा को कोन करले ब्रेक कर देथिले right this is the question has been asked I think it's not a purely political question you can ignore this right now okay तापरे पळे आछो in which country political party system has been described as the empty bottle okay by okay Bressy okay see this looks like a political wala question political science PSR wala question से पारे but it's a USA आर जिंस कोन क्वेश्चंस 2016 रे सेना पढिथिला क्वेश्चंस कहितला जे political party systems of USA was called आप कोन कहते empty bottle बोली कहै जाउतला हला एम्प्टी बोतल रो अर्थ होची गोटे कैपिटलिज्म्स आउ फ्री एंटरप्राइज ऊपर कथा कहबो राइट कैपिटलिज्म और फ्री एंटरप्राइज रो कथा को हम कोन कहउचंती जे एम्प्टी बोतल रो कथा कहउचंती आ ई सिस्टम टा यूएस रे देखिया को मिलथुना राइट आई थिंक इट्स ए वर्ल्ड वाला पीएसआर की जहां भी क्वेश्चन इज नॉट प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन यू कैन इग्नोर राइट नाउ okay again the concept of separation of power as given by see separation of power I think this is not purely political but yes अपन जानि थांतु ऑप्शन रे कोन अछि मोंटाक्यू मैचिवेली एटा हला पीएसआर रो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन रो क्वेश्चन पीएसआईआर जो ऑप्शनल्स पिला माने करि पारंती जो सेपरेशंस पला एटा देखिबो ओके मोंटाक्यू ओके सो कांसेप्ट ऑफ सेपरेशन पावर की करथिले मोंटाक्यू करथिले एंड द कांसेप्ट टिपिकली फाउंड करथिले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो कथा कहै जाउथिला एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो कथा जो हम कहउचंती सो जेउथिले कि पावर जो अछि लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव हो जुडिशियरी राइट जो जोथरे पावर टा कोन होइतबो अलगा थाए डिफरेंस थाए राइट सो सेठी देखिबो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट रो कथा तो प्रेसिडेंट हेदिला हेड ऑफ द स्टेट
राइट प्रेसिडेंट को आम कौन कहते हेड ऑफ द स्टेट कहते हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए होता हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता कौन होता एटा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर सी एटा तुम जानिथिबो हला प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो किछि किछि फीचर्स अछि तुमको काम हला जे क्वेश्चन जहां भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हला जे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यू कैन नॉट इग्नोर दिस वन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन कहा जाय सो बेसिकली आपण माने मन रखिया दरकार प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला सेति गुडा प्रोसेस अछि आमे नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स कथा देखिबा मेजॉरिटी पार्टी रूल्स करिवे कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी रो कथा आसीबो पॉलिटिकल होमोजेनिटी रो कथा कहि परिबा डुअल मेंबरशिप रो कथा कहि परिबा एंड सेठी आमे कहि परिबा जे मिनिस्टर माने किमती दे टेक ओथ सिक्रेसी कथा मेंटेन करिवे एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस कथा जो कहउछे जोटी कोन हुए प्रेसिडेंट ताको डिजॉल्व करबे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर राइट ए आर द कोन थला दे आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी क्वेश्चंस केबे केबे फॉर्म कर दियंती सेफे मु थरे थरे किछि किछि कहि नेली बट दिस इज द प्योरली पीएसआर क्वेश्चंस बट क्वेश्चंस हमको कोन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऊपर काम करिवे सो आपण माने मन रखियो ता ऊपर हला से टॉपिक को देखिबा उथे किछि नाही अच्छा जानतु अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज दिस क्वेश्चंस इन व्हिच रीड्स सी रीड्स इज इंपोर्टेंट देखो हमर जति रीड्स अछि ता ऊपर भल से देखि नेबे ओडे पार्टिकुलरली ए क्वेश्चंस कोन कहूची गोटे व्यक्ति रो अनलॉफुल डिटेंशन हला को रीड्स रे क्वेश्चंस करी हबो दैट इज जानतो कोन हबस कपस रे हला हबस कपस रे कोन होए आर मीनिंग हला टू हैव द बॉडी हला रीड्स रो ए जो हबस कपस रो कॉन्सेप्ट बरोड पुर करा छि ब्रिटेन रो बरोड करा छि एंड दिस रीड्स कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ कोन हाई कोर्ट सो सीटा ऑलरेडी आपण माने जानि चंती सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 रे रीड्स फाइल करा जाय और जो सेरी त माने हला जे टू क्वाश द ऑर्डर राइट दैट मींस कोन हो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को लोअर कोर्ट रो जो निष्पत्ति डिसीजन थिबो ताको से बातिल कर दबो राइट दैट इज हला सेरी राइट एंड वन मोर थिंग थिला जे मांडामस कथा आसे राइट केबे किन पचार दियंती हला सेरी टू क्वाश द ऑर्डर राइट हायर कोर्ट कैंसल द लोअर कोर्ट ऑर्डर हला क्वारेंटो कोन कहथिल टू व्हाट इज योर अथॉरिटी क्वारेंटो ओके क्वारेंटर मीनिंग कोन होची द व्हाट इज योर अथॉरिटी आपनकर अधिकार कोन कथा राइट ए टाइप रो क्वेश्चन सब काहा को ना पब्लिक ऑफिशियल को क्वेश्चंस करि पारंती मांडामस रे काम कोन टू एक्टिवेट ओके दैट मींस गोटे सरकारी एम्प्लॉय दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मान अछंती राइट तांको से काम करिया पे निर्देश देबे हैला टू फोकस ऑन द पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी सेटा हला कोन मांडामस राइट वी कमांड रो कथा से टू एक्टिवेट इट राइट मांडामस कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट कहा अगेंस्ट गवर्नर और द प्रेसिडेंट अगेंस्ट मांडामस लागू हबो नाही यस दिस यू हैव टू रिमेंबर सी मु आपन कहबार मीनिंग हला जे मांडामस क्वारेंटो जो एंटायर रीड्स अछि आपन थोड़ा ना गो थ्रू करिवे राइट जेतु टाइम रे कम अछि एंटायर थिंग्स मु खाली टॉपिक्स विशेष रे कहूची आपन माने डेफिनेटली पॉलिटी पढुचंदी जो माने एग्जाम से प्रिपेयर करिवे सो डेफिनेटली ए सब जिंस को आपन तो भूल करिवेनी आकुटी भल से देखि के ही जाइथिबे हला ओके ओके बट नाही जदी ठीक अछि बट जति के पॉइंट्स कहली दैट यू हैव टू रिमेंबर ओके सो केबे केबे ए हां ए सब जिंस आपन एमती मन रखि दो बहुत इजी हबो हला हावस कपस कोन कहते हला टू हैव द बॉडी वाला कहतले मंडामस कोन वी कमांड हला प्रोहिबिशन टू फॉरबिड र कथा हबो सेरी मन टू इन्फॉर्म्ड ओके टू बी सर्टिफाइड र कथा आसीबो क्वारेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वांट कथा आसीबो राइट ए सब जिंस आपन मन रखिबे कैन बी इश्यू अगेंस्ट कहा अगेंस्ट इश्यू हे परिबो राइट सो कौटी लागू कैन नॉट बी इश्यू अगेंस्ट दिस इज इंपोर्टेंट मु से जिंस ही कहउथली जेतेबेला हमको पचारंती मांडामस रो मीनिंग कोटी लागू हो कोटी लागू होबोनी मांडामस कोटी लागू होनी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट यस मांडामस ओके गोटे मिनिट हबस यस मांडामस कोटी लागू होनी प्राइवेट बॉडी प्रेसिडेंट ओके सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमान को अगेंस्ट लागू होबो नाही सो आपन मन को लिस्ट बनेबे हला हबस कपस कोन लॉफुल डिटेंशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कैन नॉट इश्यूज अगेंस्ट राइट तापर हमर कोन थिला जिनटा हम कहि परिबा प्रोहिबिशन क्वारेंटो ए सब जिंस आपन देखन प्रोहिबिशन जोडी को लागू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स लागू हबो ही नाही हला सो ए जिंस आपन लिस्ट आउट करंतु तार मीनिंग रखि दियंतु इजी हबो आइत्र गोटे क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो एग्जाम्स रे बट छि आसीबो मतलब आ कोन कहबा दिस आर इंपोर्टेंट एरिया जोटा कि आसीबार प्रोबेबिलिटी अछि आर वर्ष आसीनी होपफुली यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन दिस टाइम्स ओके अगेन अच्छी जाओ ता पर क्वेश्चंस गोटे मिनिट सो हरे गुडाए पॉलिटी गुडाए क्वेश्चंस रहे सो आपण माने वरीड न होय कि टिके टिके देखि नेले आपण कोन हबो इजी हे जाय एनीवे
सो 16 रे गोटे क्वेश्चन थला राइट टू एजुकेशन रो कथा आपण माने मन रखंतु राइट टू एजुकेशन इज एन इंपोर्टेंट मल्टीपल टाइम ओपीएससी पछरे राइट टू एजुकेशन समस्त जानि चिंती आंसर मुझे कहयो चाहनी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 राइट सेठी कोन होतिला ना राइट टू एजुकेशन वाला आसीतिला आको हम मल्टीपल टाइम प्रीवियस डिस्कशन रे सारी चंती से विषय रे मु अधिक कहूनी सेटा मन रखिथिबा जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल कते 21A राइट ता अंडर रे हला हमरो फंडामेंटल राइट रे एटा राइट टू एजुकेशन अछि जदि हम कहबा सर एटा फंडामेंटल राइट रे हला आर्टिकल 21A अंडर रे जीवो जदि हम कहबा डीपीएसपी अंडर रे केते नंबर रे जीवो हला डीपीएसपी रे अंडर जाउ छ ताहाले सेटा डेफिनेटली हम डिस्कशन करथिले एलिमेंटरी एजुकेशन कथा आर्टिकल केते आर्टिकल 45 अंडर रे जीवो सेम जिंसो जदि तमे अब फंडामेंटल ड्यूटी को पळेबा 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी अंडर रे सेम राइट टू एजुकेशन कथा ही तमे पाइबो राइट सो आहा सहित कहले मन रखो आ कौन देखी थी ओके राइट टू एजुकेशन इज कम्स अंडर 21 फंडामेंटल डीपीएस रे 45 एंड 11th फंडामेंटल ओके 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सी कोन ऑलरेडी हम डिस्कशन करिथिले ऊपर जो कि 15% लिमिट रहबो द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली केस रे केता हबो 10% हे जिवो एटा हला दिस इज इंपोर्टेंट ऑलरेडी हम डिस्कशन करिसंती एंड 73rd तो तुम जानिछो पंचायत राज सिस्टम पंचायत रो कथा कहूची 29 सब्जेक्ट रो कथा आसीबो एंड पंचायत एरा हम डीपीएस रे केते नंबर आर्टिकल रो अछि दैट इज आर्टिकल कम्स अंडर 40 अंडर रे जायछि जे हम कहू गोटे विलेज पंचायत रे कथा हम गठन करि परबा कथा होई परबो एंड आ गोटे थिला कोन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हला सेठी कोन एससी एसटी मानकर रिजर्वेशन 10 इयर्स पंत एक्सटेंशन रो कथा अछि जहा ऑप्शंस रे अछि राइट वी हैव टू डिकोडेड ऑल दिस थिंग्स राइट सो कहिबार मीनिंग थला जे फंडामेंटल राइट यदि भलसे पढि थांते क्वेश्चंस हेई थांता डीपीएसपी को लिंक थांता पंचायत राज को यदि भलसे जाई थांते यदि 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अछि एंड ए जो राइट टू एजुकेशन मल्टीपल टाइम ओपीएससी रे पचारि छे एंड प्रीवियस सेशन रे जो माने नुआरे भी देखुचंती यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वाला लेक्चर्स एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस फंडामेंटल राइट our periphery is already discussed okay again normal questions I think it's might be PSR or something like that the book 20 year crisis okay written by it may be current affair की जहां भी किछ थिबो okay EH car वाला ए क्वेश्चंस आसीबोनी बस जानि थाओ खाली हला this book 20 year of crisis was written of EH car okay Woodrow Wilson's पर थिला कोन जे लेग ऑफ नेशंस एंड द लेग ऑफ नेशंस वाज फॉर्मड हेतला आफ्टर द कोन वर्ल्ड वार 1 टाइम रे हमर कहि पाबा 1914 1918 रे जो वर्ल्ड वार 1 हेतला राइट सो सेठी मन रखियो वुडन विल्सन सोचंती जो गोटे लीग ऑफ जो लेग ऑफ नेशंस जो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम रे ओके आर्किटेक्ट कहि परबा हला आ EH कार हला ए बही लिखथिले 20 इयर्स ऑफ क्राइसिस राइट but I think it's a type of questions asuni आजिकली you can ignore these questions so मोटामोटी हला 2016 रे एरान बहुत गुडा क्वेश्चंस पाइले सेटा हम फंडामेंटल राइट रो क्वेश्चंस को देखुचंती सेठी हमें कोन देखले ना किछि रीड्स पिटिशंस सेठी अछि ता ऊपर हमें क्वेश्चंस पाइले जिन हाबस कपस कुछ रिसो करेंट को देखि परले ता से हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो क्वेश्चंस को हम देखि परचंती पेरिफेरी देखि परचंती ता से हम देखि परचंती डीपीएसपी कथा हला कि बोरिंग फीचर्स रो कथा आसी परला एंड ता भीतर हमें देखुचन जे सुप्रीम कोर्ट रो किछि जे जुडिसेक्शन से अपीलेट जुडिसेक्शन कोन एडवाइजर जुडिसेक्शन कोन ओरिजिनल जुडिसेक्शन कोन एवरीथिंग ए टाइप रो क्वेश्चंस continuously form करूचंती and the most important union list state list concurrent list everything has comes under such kind of questions हमर बारंबार आसीची राइट सो आपण मनकर काम होला जे ए टाइप रो पेरिफेरी को देखिबा एटा थिला 2016 वाला क्वेश्चंस हम एंटाली एनालिसिस करथिले तापर फेज रे हम देखिया जे 17 18 19 20 21 22 भीतर आउ कोन एरिया रहला बट you have to identify the pattern किछि देखैबो तुमको and you have to stick it so that कि तुमको कोन हबो प्रोसेस टे इजी फील हबो ओके आ परठो हम कोन करबा ता पर क्वेश्चंस जहां भी अछि 17 परठो हम नेक्स्ट सेशन रे देखिबा टिल देन यू हैव टू रिवाइज इट टाइम इज वेरी लेस ओके थैंक यू एवरीवन